आप सुन रहे हैं प्रेप टॉक्स बाय मैथ्स बाय अंजन, जहां हर एस्पायरेंट को मिलता है सही दिशा, स्मार्ट रणनीति और सफलता का आत्मविश्वास। यहां हम बात करेंगे स्पीड, एक्यूरेसी और स्मार्ट वर्क की, ताकि आपकी मेहनत सिलेक्शन तक पहुंचे। नमस्कार सभी बच्चा लोग, बेटा लोग, बिटिया लोग, स्वागत है आप सभी लोग का प्रेप टॉक्स बाय मैथ्स बाय अंजन, तैयारी और प्रेरणा की सीधी बातें। आज मैं मैथ्स बाय अंजन के उन सभी मॉडर्न वॉरियर से बात कर रहा हूं जो 21वीं सदी के सबसे बड़े मुकाबला यानी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं और जो एक एक नंबर के लिए मेरिट में आने के लिए अपने संघर्ष को आज भी जारी रखे हुए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं है, ये एक आधुनिक धर्मयुद्ध है। जब आप मॉक टेस्ट में कम नंबर देखते हैं या आपके सामने सिलेबस का पहाड़ होता है तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखना, इतिहास वही रस्ते हैं जो डर के आगे झुकते नहीं हैं। आज का दौर बदल चुका है। ये वो समय नहीं है जब सिर्फ मेहनत काफ़ी थी। आज का समय डिजिटल युद्ध का है, जहां स्पीड और एक्यूरेसी ही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। महाभारत का युद्ध हमें यह सिखाता है कि जीत उसकी नहीं होती जिसके पास बड़ी सेना है, बल्कि जीत उसकी होती है जिसका फोकस सटीक है। जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि क्या दिख रहा है, तो बाकी सबको पेड़, पत्ते और फल दिख रहे थे, पर अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। आपका चिड़िया की आंख आपका चयन है, आपका सिलेक्शन है। बीच में आने वाले सोशल मीडिया, इधर उधर की बातें और डर, ये सब सिर्फ और सिर्फ भटकाव हैं। अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी, लेकिन आज के अर्जुन यानी आपके पास ध्यान भटकाने वाला एक पूरा समुद्र है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और नोटिफिकेशंस, आप सभी को इन सब चीज़ों से बचकर रहना है। अर्जुन ने एकाग्रता चुनी थी। आपको भी अपनी स्क्रीन पर सिर्फ मैथ्स बाय अंजन के कॉन्सेप्ट और अपने मॉक का विश्लेषण दिखना चाहिए। अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना आता था पर निकलना नहीं। तैयारी में भी यही होता है, हम बेसिक्स तो सीख लेते हैं पर लॉजिक के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हर दिन मैथ्स बाय अंजन के साथ इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि परीक्षा का चक्रव्यूह आपके लिए खेल बन जाए। रामायण हमें यह सिखाता है कि कोई भी समुद्र इतना बड़ा नहीं जिसे लांघा न जा सके। हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद नहीं थी, उन्हें याद दिलानी पड़ी थी। आपके अंदर भी वही अनंत शक्ति है। बस जरूरी ये है कि रोज सुबह उठकर खुद से ये कहें, मैं कर सकता हूं। रामायण की रणनीति और स्मार्ट वर्क का एक उत्तम उदाहरण है कि जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लानी थी तो उन्होंने समय बचाने के लिए पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया था। इसे कहते हैं अनुकूलन। एक दिवसीय परीक्षा में 60 मिनट में आपको 100 सवाल हल करने होते हैं। यहाँ आपको सिर्फ हार्डवर्क नहीं बल्कि हनुमान जी जैसी गति और कुशल रणनीति चाहिए। नल और नील ने पत्थरों पर राम लिखकर समुद्र पर पुल बना दिया था। आपके लिए वो पत्थर आपका डेली रिवीजन और प्रैक्टिस सेट है। एक एक दिन की मेहनत ही आपको सफलता के साथ पार ले जाएगी। नल और नील ने एक एक पत्थर जोड़कर पुल बनाया था। आपका सिलेक्शन भी एक दिन में नहीं होगा। रोज का एक कॉन्सेप्ट, रोज का एक मॉक टेस्ट आपको सफलता के साथ आगे ले जाएगा। युद्ध अगर जीतना है तो मैदान में उतरने से पहले उस युद्ध को सबसे पहले अपने मन में जीता जाता है। धैर्य रखना है। राम जी को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था, लेकिन आपके लिए ये तो कुछ महीनों की ही बातें हैं ना। मेहनत कीजिए, रणनीतियों को सीखिए। श्री कृष्ण की सीख के बिना अर्जुन नहीं जीत सका। ऐसे मार्गदर्शन का आपको अनुसरण करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। अगर आपका डेली रूटीन सही है तो आपका चयन कोई भी नहीं रोक सकता। आपका ध्यान न भटके, इसके लिए आपको डिजिटल उपवास करना पड़ेगा बेटा। पढ़ाई के वक्त फ़ोन को आपको डू नॉट डिस्टर्ब पे रखना पड़ेगा या दूसरे कमरे में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो नोटिफिकेशन जो है ना, वो अर्जुन जैसी एकाग्रता को भंग कर सकते हैं। असफलताओं से आपको नहीं डरना है, उससे आपको सीखना है और बदलाव लाना है। जब भी मॉक में आपके अंक कम आए तो रोना नहीं है, उसके बजाय उस मॉक का विश्लेषण करना है। आप
अपने खुद के प्रतिद्वंदी बने और कल के खुद से बेहतर बनने की कोशिश करें। निरंतर और अथक परिश्रम करते रहिए। बिना युद्ध किए स्वर्ग नहीं मिलता और बिना सीखे चयन नहीं होता। मेरे बच्चों, याद रखना, यही रात अंत, यही रात भारी वाली हालत परीक्षा से एक दिन पहले होती है, लेकिन जो आज निरंतर और अथक प्रयास करेगा वही कल मुस्कुराएगा। मैथ्स बाय अंजन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि गणित सिर्फ सवाल नहीं, जिंदगी की मुश्किलों को हल करने का तरीका है। मेरे बच्चों, याद रखना, आप अपने गुरु मैथ्स बाय अंजन से पढ़ रहे हैं, जो गणित के डर को खत्म करने का जज्बा रखते हैं। मैथ सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, ये आपके दिमाग की लॉजिकल फाइटिंग स्पिरिट है। दुनिया कहेगी कि वैकेंसी कम है, प्रतियोगिता ज्यादा है, तुमसे नहीं होगा, लेकिन जब लोग कहें कि तुम नहीं कर सकते तो समझ लेना कि तुम्हारे इतिहास रचने का वक्त आ गया है। जज्बा इतना रखो कि किस्मत भी झुक जाए, कलम ऐसे चलाओ कि वक्त भी रुक जाए। उठो, अपने अंदर के योद्धा को जगाओ और तब तक मत रुकना जब तक तुम्हारे नाम के आगे सेलेक्टेड ना लिख जाए और जब तक तुम्हारा नाम मेरिट लिस्ट में ना आ जाए। तो सभी बच्चा लोग, बेटा लोग, बिटिया लोग, इजाजत दीजिए आज के इस एपिसोड में अपने मैथ्स गुरु मैथ्स बाय अंजन को। मिलेंगे अगले एपिसोड में और बात करेंगे आपके तैयारी और प्रेरणा की सीधी बातें।